200 गजब हो गया। बिहार के पहले चरण के मतदान के बीच बीजेपी ने 1 लाख लोगों को हरियाणा और दिल्ली से भेजा बिहार। पकड़ा गया खेल, अब कोर्ट ले रहा सख्त एक्शन। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या वाकई बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को यह लग चुका है कि बिना धांधली के वो चुनाव जीतना तो दूर, फाइट में भी नहीं आ पाएगी? आखिर दिल्ली, हरियाणा और दूसरे राज्यों से बिहार में वोट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार ने स्पेशल ट्रेन क्यों चलाई? आखिर क्यों उनको फ्री टिकट देकर, खाने पीने का इंतजाम करके, रिटर्न टिकट देकर के उनको बिहार भेजा गया? क्या यही वो वोटर हैं जो नए वोटर के तौर पर मोदी के चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए इन दूसरे राज्यों के वोटरों को बिहार के वोटर लिस्ट में जोड़ा है? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं कि कैसे बिहार में जब 1 लाख लोगों को लेकर के ट्रेन पहुंची, हंगामा कट गया। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको खबर दिखा देता हूं। सीधे सीधे देश के बड़े मीडिया हाउसेस ने खबरें छापी क्या है, क्या कुछ बताया है। 6 तारीख को मतदान और उससे पहले की खबरें आप उठा करके देख लीजिए। दोस्तों, देश का बड़ा मीडिया हाउस पंजाब केसरी हिंदी अखबार, उसने लिखा था, पानीपत में बीजेपी ने बिहार के लोगों को बांटे ट्रेन के मुफ्त टिकट, विशेष ट्रेन के से किए गए रवाना। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा का पूरा षड्यंत्र एक तरीके से किया है। अगली खबर देखिए, दैनिक भास्कर की, गुरुग्राम से बिहार के लिए 2 चुनाव स्पेशल ट्रेन रवाना। बीजेपी जिलाध्यक्ष रेलवे स्टेशन पर टिकट बांटते पकड़े गए, देखे गए, विपक्ष ने खड़े किए सवाल। दोस्तों, ये देख करके हर कोई दंग रह गया। दैनिक भास्कर की एक और रिपोर्ट देखिए, बिहार चुनाव में मतदान के लिए फ्री ट्रेन यात्रा। सोनीपत में भाजपा ने टिकट और खाने पीने के सवाल जिम्मेदारी, रेलवे स्टेशन पर बनाया गया काउंटर। भारतीय जनता पार्टी अपने पैसे से बिहार में लोगों को भिजवा रही है। जाहिर तौर पर वो इंडिया गठबंधन के वोटर तो है नहीं। ये वही वोटर हैं जिनका नाम मतदान लिस्ट में नए वोटर के तौर पर जोड़ा गया है। और देखिए दोस्तों, करनाल से दैनिक भास्कर की खबर है, करनाल से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना, यात्रियों का दावा, बीजेपी ने दी टिकट, कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। दोस्तों, देश के बड़े मीडिया हाउस के जरिए जो ये खबरें पब्लिश की गई, वो ये दर्शाती हैं कि देश के अंदर चुनाव जीतने के लिए धांधली के साथ साथ किस तौर पर केंद्र की मोदी सरकार हथकंडे अपनाती है। दोस्तों, जैसे ही ये लोग बिहार पहुंचे और बिहार में ट्रेनें रोकी, लोगों ने देखा, उसके वीडियोस वायरल होने शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खिलाफ में पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के चुनाव आयोग के पास जाता है, मगर सुनवाई कहां होगी? सैया भाई कोतवाल तो फिर डर काहेगा? चुनाव आयोग भी तो वही कर रहा है। और दरअसल चुनाव आयोग की ही मिली भगत से यह सब कुछ संभव हो पा रहा है, यह आरोप है। लेकिन अब कोर्ट जाने की तैयारी है, क्योंकि अगर ऐसा बीच मतदान बाहरी लोगों को लाकर के वोट डलवाया जा रहा है तो फिर चुनाव का मतलब क्या है? कर दीजिए घोषणा। और खुद देखिए तेजस्वी ने किस तौर पर अपील किया, किस तौर पर खुलासा किया। एक वीडियो जारी करके कहा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में, इस झांसे में आप लोग आइएगा नहीं। जिन लोगों ने दूसरे राज्यों से बिहार पहुंच करके वोटिंग के लिए तैयारी की है, जो दूसरे राज्यों के लोग हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में डलवाया गया है, उनसे तेजस्वी यादव ने अपील की कि आपके लिए कमाई, दवाई, पढ़ाई सब कुछ बिहार में करेंगे। भले आपको भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है, लेकिन सोच समझ करके वोट डालिए। और जो बिहार के रहने वाले जो भाई हैं, उनको भाजपा के लोग टिकट कटवा करके पटना भेजने का काम कर रहे हैं। रिटर्न टिकट भी कटवाया गया है ताकि उनको वापस बिहार से बुलाया जाए वोट देने के बाद। तो जो भी बिहार के भाई ट्रेनों में स्पेशल ट्रेन ये चला रहे हैं, छठ में तो स्पेशल ट्रेन नहीं चलाया इन लोगों ने, टॉयलेटों में ठूस ठूस करके लोगों को भेजा है। रेल मंत्री गायब हो गए थे, स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कर रहे थे। अब चुनाव है तो टिकट कटा करके कई स्पेशल ट्रेन कई अलग अलग देश के शहरों से
जो हमारे बिहारी भाई जो बाहर कमाने के लिए गए हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। जाओ तो वोट दे करके आओ। दोस्तों, आप तय कीजिए कि आखिर चल क्या रहा है। आप सोचिए, किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाती है, किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए क्या कुछ करती है। आपको याद है ना कि अभी अभी छठ गुजरा है और छठ में बिहार के लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनों का दावा किया गया कि 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। मगर दोस्तों, आपने देखा कि उसी बिहार में बिहार वासियों को जाने के लिए ट्रेनों में 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगा करके ट्रेन तक पहुंचने की जुगत करनी पड़ी। मगर आप में से बहुत सारे ऐसे हमारे बिहार के भाई होंगे जो बिहार पहुंच नहीं सके। यानी कि दोस्तों, दावे खोखले, वादे खोखले, मगर जब चुनाव जीतने की बारी आती है तो कैसे ट्रेनों में ठूस ठूस करके फ्री में खाने पीने का इंतजाम, फ्री टिकट, रिटर्न टिकट और उनके वहां पर रहने के बाद का बंदोबस्त कैसे भारतीय जनता पार्टी करा। चुनाव आयोग की आंखों पर टीन का चश्मा चढ़ा है क्या? जाहिर तौर पर ये स्थितियां ऐसी हैं जिनको लेकर के मौजूदा वक्त में चुनाव आयोग एक बार फिर से कटघरे में है। आप जान रहे हैं किस तौर पर कटघरे में। मगर दोस्तों, इसी बीच तेजस्वी ने खास अपील और कर डाली। तेजस्वी ने जो विशेष अपील की उसका मानो असर दिखना भी शुरू हो गया। युवा वोटर जो कि जय तेजस्वी के नारे के साथ मतदान केंद्रों की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए। तेजस्वी ने कहा कि मेरी अपील है विशेष रूप से पहली बार अपने मत का प्रयोग कर रहे जेन जी से, माताओं बहनों से, व्यापारियों से, किसानों से, दूसरे प्रदेश में रहने वाले प्रवासियों से, हराम नागरिक से, नौकरी के लिए कोचिंग कर रहे छात्र से, अपनी बीमारियों का इलाज करा रहे हर मरीज उसके परिवार से और बिहार के एक एक मतदान के योग्य नागरिक से के मतदान जरूर करें, हर हाल में कीजिए। बिहार का हाल खुशहाल तभी होगा जब आप अपने मत का प्रयोग करेंगे। अपने मत का प्रयोग बनाएगा बिहार की उन्नति को सुयोग। इसीलिए याद रखें, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी है दवाई, पढ़ाई, कमाई के लिए बिहार में आपको जगह मिले, बिहार में व्यवस्था हो। अपील सुनिए तेजस्वी की। नमस्कार, मैं तेजस्वी यादव। आप सभी लोगों से अपील है कि आज मतदान करें और आप सब लोगों से अपील है कि जहां भी हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको भारी बहुमत से, भारी मतदान करके आप लोग विजय बनाने का काम करें और इस खटारा सरकार को बदलने का काम करें। नया बिहार हम लोगों को बनाने का काम करना है, विकसित बिहार बनाना है, बिहार को नंबर 1 बनाना है। तो जितने हमारे भाई हैं उन सब लोगों से, बहनों से, माताओं से, सभी लोगों से हमारी अपील है कि एक एक वोट जो है महागठबंधन पर दे करके भारी बहुमत से जिताएं। भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त बिहार बनाने का काम करें और जितने भी हमारे कोचिंग में पढ़ रहे हैं भाई बहन हैं, ज़रूर अपनी माताओं को आप लोग जो है हकीकत बताने का काम करें कि बिहार में ना कोई नौकरी है, ना कोई रोज़गार है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई कारखाना है, ना आईटी पार्क है, ना SEZ है, ना डेटा सेंटर है, ना एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, ना फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है। लोग जो है बड़े तादाद में जो है बाहर कमाई के लिए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए पलायन कर रहे हैं। कि आज आप सब लोग बूथों पर मुस्तैद रहिएगा। कहीं कोई अगर बेईमानी करना चाहे, कहीं अगर कोई साजिश रचना चाहे, कहीं अगर कोई वोट जो है स्लो कराना चाहे तो ज़रूर इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन कीजिएगा और मुस्तैदी से जो है चौकन्ने रहने का काम कीजिएगा। और हमारा तो पिछला चुनाव का पूरा हमारे पास सारा प्रूफ भी है कि कौन कौन अधिकारियों ने क्या क्या काम किया है। हमारी पैनी नज़र अधिकारियों पर भी होगी और उन अधिकारियों से, सभी अधिकारियों से हमारा विनम्र आग्रह होगा कि आज जो चुनाव हो रहा है, आप लोगों ने संविधान की जो कस्में खाई हैं, आप लोग न्याय कीजिएगा, जस्टिस कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, जहां पर चुनाव में धांधली तो छोड़िए, चुनाव में किस तौर पर, किस अंदाज में चुनाव आयोग से मिली भगत करके सरकार स्पेशल ट्रेन के जरिए उनको पैसे दे करके हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, दूसरे इलाकों से बिहार भेजी है।
मगर उम्मीद है कोर्ट इस पर एक्शन लेगा, सख्त एक्शन लेगा। जरूरी है कि आप जागरूक रहें, जरूरी है कि आप आवाज उठाएं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।